बहुत लोगों ने पूछा कि वुमेन डे के ऊपर आपने कुछ भी नहीं बोला, आपने कुछ कहा ही नहीं। इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमें छुट्टी नहीं मिली। हम औरत मार्च में नहीं जा सके क्योंकि हम अव्वल तो हमें औरत मार्च हमसे तो देखो बहैसियत औरत ना हम ख़वातीन से क्वेश्चन ये ज़रूर किया जाता है हमेशा कि तुम जो कुछ कर रही हो उसका कोई फ़ायदा भी है। एक तो हमारे पड़ोसियों के बच्चों का बैकग्राउंड म्यूज़िक ना आप लोग काइंडली इग्नोर कर दीजिएगा, और इसलिए इग्नोर कर दीजिएगा कि बच्चे को ना घर से बाहर जाने का बहुत शौक़ है। ये बहुत छोटा सा है, 2.5-3 साल का, और घर से बाहर कोई कचरा देने भी जाए तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे वो अमेरिका जा रहा है घूमने, तो ये रोना शुरू कर देता है। अब इसका भाई स्कूल गया तो ये रो रहा है कि मुझे भी साथ जाना है, तो ये दिन में 400 दफ़ा ऐसे ही करता रहता है। इसलिए इसको पहले मैं भी बहुत परेशान होती थी, अब मुझे पता चल गया कि ये है ना इब्ने बतूता की रूह है इसके अंदर, इसको दुनिया घूमने का बहुत शौक़ है, फिरकी है ये, तो ये थोड़े दिन में सेट हो जाएगा होते तो इसलिए बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर आपको आती रहे तो कोई मसला नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि यार देखो वुमेन डे के लिए जो है ना हम लोगों को छुट्टी उट्टी तो मिलती नहीं है, यानी हम इतना ही मनाते हैं कि हम उस दिन ख़वातीन को एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं देते। दूसरी बात ये कि ये जो बाहर निकल के औरत मार्च में कह रही होती है हमारा हक हमें दो, तो भाई इनको तो ज़रूरत से ज़्यादा हकूक़ मिले हुए। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि अगर ये ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम कर रही हैं तो जिनके लिए काम कर रही हैं उनको छुट्टी नहीं है, वो तो इनके मार्च में नहीं है और इनको देख नहीं रही हैं, और जिनके लिए काम नहीं कर रही हैं वो साथ खड़ी में सब। तो आखिर ये तमाशा चल क्या रहा है? क्यों ये अपने आप को तो हाईलाइट कर रही है अपने आप को? चलो करती रहे, कोई बात नहीं, कुछ तो करे ना ज़िंदगी में। खाना नहीं पकाती, रोटी नहीं पकाती, बर्तन नहीं धोती, कपड़े नहीं धोती, औरतों वाले कोई काम नहीं करती, मर्दों की कॉपी करके कपड़े सिगरेट पीने से लेके कपड़े पहनने तक हर चीज़ में मर्दों की कॉपी करके कहती है हमें औरतों को हकूक़ चाहिए। तो भाई पहले तुम औरत बन तो जाओ, औरत बन तो जाओ। तुम मानने को ही राज़ी नहीं हो कि तुम औरत हो। इंसान उसकी वजह क्या है? इंसान अपने से बेहतर को कॉपी करता है। हम इंग्लिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम अंग्रेज़ों को अपने से बेहतर समझते हैं, सही ना? तो इंसान जिसको अपने से बेहतर समझता है इल्म में, हुनर में, टेक्नोलॉजी में, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। तो आप तो ऑटोमेटिकली मर्दों को अपने से बेहतर मान चुकी हैं जब भी आप पैंट शर्ट पहन के, बनियानें पहन के, सिगरेटें हाथ में ले के ये सब करने निकलें। अच्छा फिर एजेंडा ये होता है कि हमें सड़क पे नाचना है, ढोल बजाने, गले फाड़ने। तो इसमें मतलब इसमें औरतों की हकूक़ का है। तो बात यह है कि औरतों को हकूक़ पे मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, इसलिए नहीं बोलती हूँ। वो जो शायर ने फरमाया है ना कि गर कुछ बात है जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती, ये वाली बात है। करने को बातें इतनी सारी कि इतना लंबा वीलॉग हो जाएगा कि आप लोग कहेंगे कि ये वीलॉग है, ये शैतान की याद। तो आई होप कि यू आर एंजॉइंग द बैकग्राउंड म्यूज़िक। अच्छा ये तब तक रोता रहेगा जब तक कि इसे पता नहीं चल जाएगा कि घर से कोई और बंदा बाहर जा रहा है, फिर ये उसके पीछे 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 घूमता रहेगा। फिर जब वो बाहर चला जाएगा फिर ये रोना शुरू कर देगा क्योंकि ये छोटा बहुत है, और जब ये सामने आते ही प्यारा इतना है माशाल्लाह माशाल्लाह कि जब मैं इससे हाथ मिलाती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा तुम तंग कर रहे थे, तो कहता नहीं तो ये सिलसिला है। तो बात ये है कि औरत वुमेन डे नहीं होता, वुमेन डे नहीं होता। क्यों मनाए वुमेन डे? एलियन है कोई औरत जो एक दिन साल में उसको याद कर लिया, और ऐसे याद कर लिया कि किसी को छुट्टी भी नहीं दी वुमेन डे की। वाह क्या बात। हम औरतों के हकूक़ की बात करते हैं और हम औरत को एक दिन ही काम से छुट्टी नहीं देते। खैर ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल गलत है कि काम पे सिर्फ वही जाती हैं, वर्किंग वूमेन सिर्फ वही हैं जो ऑफिस में काम करती है। वर्किंग वूमेन वो भी है जो घर में काम कर रही है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, सीना परोना, बच्चों को देखना, नहलाना धुलाना, सब कुछ कर रही है। वो वर्क नहीं है। ज़रा करें किसी और से करवा ले तो पता चल जाएगा कि जितना काम वो अकेले कर रही है, वो अगर मासियाँ आके करे, मेड आके करे तो कितने पैसे लेंगी जो वो फ्री में करती है। और दूसरी बात ये
कि सब उससे कहते हैं तुम करती क्या हो करती क्या हो, लेकिन अगर वो एक दिन ना करे तो सबको पता चल जाता है कि वो करती क्या है। तो इसलिए उनको एक दिन भी रेस्ट ना देकर हमने वुमेन डे जो मनाया है, वुमेन डे के लिए कोई एक दिन नहीं होता यार, वुमेन डे पूरा साल होता है, हर वक्त होता है, हमारे रवैयों में होता है। हाँ, हर वक्त होता है, हर वक्त होता है। किस तरह होता है? वो उस तरह होता है कि जब भाई अपनी बहनों का हिस्सा खाते वक्त जायदाद में से कहते नहीं यार, बहनें हैं मेरी, मुझे मेरे इस्लाम ने भी कहा है कि औरतों का ख्याल करो। ये है वुमेन डे। ये तब होता है जब कम फीस हो, कम पैसे हों और आप सिर्फ बेटे को पढ़ा दें और बेटी को ना पढ़ाएं ये सोचकर कि नहीं इसको पढ़ा के क्या करना है, इसे तो अगले घर जाना है, लेकिन आप पढ़ाएं उसे, उसी कम तनख्वाह में वो पैसा 2 बच्चों पे डिवाइड करें, बच्ची को भी पढ़ाए और फिर आप कहें कि हाँ हम वुमेन डे का हक अदा किया है। ये वुमेन डे तब होता है जब बेवा को उसके घर वाले, ससुराल वाले जायदाद से शौहर की ज़बरदस्ती बेदखल नहीं करते, बच्चों समेत। जब उसके चचा और ताया बच्चों के उसके बाप की जायदाद पे हक नहीं जताते और कब्ज़ा नहीं करते, तब होता है वुमेन डे। वुमेन डे तब होता है जब हम किसी बच्ची के लिए बचपन से रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये बच्ची है और हमने इसको वो तालीम देनी है, वो क्या कहते हैं, हुनर देना है कि अल्लाह ना करे ज़िंदगी में अगर इसका शौहर अच्छा नहीं हुआ या कोई हादसा हो गया तो ये देवर जेठों के आगे हाथ ना फैलाए, ये भाइयों के आगे हाथ ना फैलाए, ये शौहर के आगे हाथ, ये बाप के आगे हाथ ना फैलाए, बल्कि ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तब होता है वुमेन डे जब हम उसको मैट्रिक करा के कोई हुनर भी साथ सिखा देते, कुछ भी हुनर सिखा देते, तब होता है वुमेन डे। वुमेन डे तब होता है जब एक मोटरसाइकिल चलाती लड़की को हम ऐसे ऐसे करके साइडों में देख देख के और फिर दूसरों को, लड़की चला रही है लड़की, ये ना करें, तब होता है वुमेन डे। जब गाड़ी चलाती हुई खातून को पीछे से गाड़ी अपनी लेकर आके और ज़ोर ज़ोर से पौं 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 के वो हरेस हो, परेशान हो, वो कहीं इधर उधर उतार दे गाड़ी, उसे हरेस करे, या चलती गाड़ी से उसको मुंह निकाल के कहे जब चलानी ही नहीं आती तो घर लेकर क्यों आती हो। ये घटिया पने की हरकतें ना करें। ए आंटी इस तरह चला रही हो, ये ना करें, ये लीचड़ हरकतें ना करें। साफ ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना, पता है औरत ऐसे वक्त पे कोई लड़की, कोई औरत अपने दिल में क्या कहती है? वो कहती है कि तुमने शायद अपनी माँ को भी इसी तरह से गालियाँ खाते देखा होगा ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में हर औरत के साथ यही सलूक हो सकता है। कोई बात नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी तरबियत ही ऐसी हुई है। बोलने वाला तो बोल के चला जाता है, वो समझते हैं मैंने बहुत बड़ा काम किया, और फिर घर जाके बताते हैं आ गई थी सड़क पे गाड़ी लेके, मैंने भी ऐसी सुनाई ना, जबकि आपने सुना दी उसकी सुना, आप आगे पकड़ खड़े होकर उसकी सुन लेते ना तो आपको पता चल जाता कि सुनाना क्या होता है। अगर इतनी हिम्मत हो सुनाने की, अगर बोलने का मुंह है तो सुनने के कान भी होने चाहिए। फिर आप रुक के सुने के जवाब में वो क्या कहती है। जब हम ये सब हरकतें छोड़ देंगे ना, तब होगा वुमेन डे। जब हम औरत की कुरान से शादी करना छोड़ देंगे ना, जायदाद धार ना जाए, तब होगा वुमेन डे। जब हम उसको दूसरों से लिए हुए कर्जे माफ़ कराने के चक्कर में, ज़मीनें हथियाने के चक्कर में और कोई भी पुराना बदला निकालने के चक्कर में कारी करके नहीं मार देंगे, गड्ढा खोद के नहीं दबा देंगे, तब होगा वुमेन डे। जब अस्पताल में 4 बेटियों की पैदाइश पे मातम और 4 बीवियों की ख्वाहिश दिल में रख के घूमने वाले मर्द नहीं होंगे, तब होगा वुमेन डे। 4 बीवियों की सुन्नत याद रहती है, 4 बेटियों को खुश होके पाल लो, तब क्यों मौत आ जाती है? 4 या 5 बेटियां अगर हो जाएं तो पुरसा क्यों देने लगते हैं लोग? पहली अगर बेटी हो जाए तब पुरसा नहीं देंगे ना जिस दिन, और ये नहीं कहेंगे ना कि चलो अगली बार बेटा होगा। बेटा होना चाहिए, अल्लाह सलामत रखे, सबके पास बेटे होने चाहिए, लेकिन अगर किसी को अल्लाह नहीं दे रहा तो उससे ताज़ियत क्यों करने लगते? जिस दिन ये सब छोड़ देंगे ना, उस दिन होगा वुमेंस डे। अभी हम बहुत दूर है, बहुत पढ़ लिए नारे, बहुत पढ़ ली बकवासें, बहुत पढ़ लिए तकरीरें, बहुत सुन लिए बकवासें, बहुत थर्ड क्लास किस्म की कौलो फेल में तजाद, ये मुनाफ़त, ये डबल स्टैंडर्ड्स, करना कुछ कहना कुछ।
छोड़ दो। जिस दिन औरत को नचाना छोड़ देंगे ना, उस दिन होगा वुमेन्स डे। जिस दिन औरत को तस्कीन और जिनसी तस्कीन का सामान समझना छोड़ देंगे ना, उस दिन होगा वुमेन डे। जिस दिन एक 6 साल की बच्ची को और एक 80 साल की बुढ़िया को सिर्फ एक सेक्स सिंबल समझ के ट्रीट करना छोड़ देंगे, और उस दिन होगा वुमेन्स डे। जिस दिन मुआशरे में बढ़ते हुए रेप के केसेस पर औरत के लिबास को तनकीद करना छोड़ देंगे, उस दिन होगा वुमेन डे। और जिस दिन हम ये रियलाइज़ कर लेंगे कि सामने अगर नंगी औरत भी आके खड़ी हो जाए तो बहैसियत मुसलमान मर्द हमें इतना मजबूत होना है कि नो तो नो। एक औरत अगर आपके ईमान को डगमगा दे तो आपका ईमान और आपकी मर्दानगी कहाँ गई? वो सख्त जान मर्दानगी कहाँ गई कि जो किसी दुश्मन से नहीं पिघलती लेकिन एक कमज़ोर सी औरत से पिघल जाती है, क्योंकि उसका लिबास ख़राब था। वो ख़राब है ना, आप तो नहीं है। जिस दिन हम ये रियलाइज़ कर लेंगे, उस दिन होगा वुमेन्स डे। क्योंकि 6 साल की बच्ची के भी अब रेप होने लगे हैं, मुर्दा औरतों के होने लगे हैं, बूढ़ी औरतों के होने लगे हैं। किसी से बदला लेना है, उसके घर की औरतों के रेप कर दो। किसी से कर्जा लेना है, किसी को डराना धमकाना है, औरतों को उठा लो। किसी की बेइज्जती करनी है, लड़कियों औरतों को उठा लो। जिस दिन हम औरतों और लड़कियों के ऊपर से इज़्ज़त का ये लेबल, सिर्फ पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त का लेबल उनके ऊपर से उतार के अपने ऊपर मर्द भी लगा लेंगे ना, उस दिन होगा वुमेन्स डे। जिस दिन मर्द समझ लेंगे कि औरतों से ही ख़ानदान की इज़्ज़त नहीं होती, मर्द के नंगेपन से भी ख़ानदान की बेइज्जती होती। जिस दिन हम बाज़ार में पकोड़े तलने वाली को छेड़ते हुए नहीं गुजरेंगे ना, जिस दिन हम बाज़ार में काम करने वाली को घूरते हुए नहीं गुजरेंगे ना, आँखों में दांत लगा के खाने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके बदन का एक्सरे नहीं करेंगे अपनी आँखों से, उसके कपड़ों को बस हमारी उन आँखों में अगर कैंचियाँ होती तो शायद वो लोग उन आँखों से चीथड़े करने में उसके कपड़े देर नहीं करते। जिस दिन हम इतनी जलील और हवस भरी और कमीनी नज़रों से औरतों को नहीं देखेंगे, उस दिन होगा वुमेन्स डे। तो घर से बाहर निकली अपनी 10 ज़रूरतें पूरी करने, बाप उसका बीमार है, घर में उसके कोई मर्द नहीं है, या शौहर उसका बीमार हो गया, बच्चे उसके छोटे, तो क्या तुम्हारी हवस पूरी करने निकली है? मर्द हो, मर्द बन के रहो। जिस दिन हम ये रियलाइज़ करेंगे ना, उस दिन होगा वुमेन्स डे। और जिस दिन ये औरतें खुद अपने आप को औरत से ज़्यादा एक इंसान बनकर समझाएंगी दूसरों को कि हम औरत तो है, लेकिन हम एक चंद मखसूस बॉडी पार्ट्स अगर हटा दिए जाए तो औरत और मर्द में अल्लाह ने कोई फ़र्क नहीं रखा। वही एक दिमाग है, वही आँखें, वही नाक, वही कान, वही दांत, वही मुंह, वही हाथ, वही जिस्म, वही सोच, वही अमल। सिर्फ कुछ मखसूस बॉडी पार्ट्स हैं जिनके होने और ना होने का फ़ैसला अल्लाह ताला करता है। ना मर्दों को इतराना चाहिए इस चीज़ पे कि हम मर्द हैं, क्योंकि माँ के पेट में जब बच्चे की जेंडर बताई जाती है, जब जेंडर अल्लाह ताला किसी की क्या कहते हैं उसको उर्दू में, अल्लाह ताला जब किसी की जिन्स जो है वो डिसाइड कर लेता है कि भाई ये होनी चाहिए, ये मर्द बनना चाहिए या ये औरत बननी चाहिए, तो उस वक्त उस मासूम बच्चे को भी नहीं पता होता कि वो औरत बन रही है या मर्द बन रहा है। उसकी माँ को भी नहीं पता होता, उसके अब्बा को भी नहीं पता होता। तो जब उसकी माँ और उसका बाप दोनों इस चीज़ से लाइल्म होते हैं, वो बच्चा खुद लाइल्म होता है, तो इतराना कैसा? अपनी तुमसे पूछ के बनाया है मर्द तुम्हें, जो तुम इतराते फिर रहे हो, औरतों को छेड़ते फिर रहे हो, बदतमीजी करते फिर रहे हो, बकवासें करते फिर रहे हो? नहीं। जिस दिन हम सब ये चीज़ें रियलाइज़ कर लेंगे ना, और हम ये सोच लेंगे कि ये औरत और मर्द का फ़र्क अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से रखा है, हम उसकी जगह हो सकते थे, वो हमारी जगह हो सकती थी, हम ना करें। जिस दिन एक सुनसान गली में 4 लड़कों को देख के औरतों को हिफाजत का ज़्यादा अंसर और एहसास होना शुरू हो जाए, उस दिन हम मनाएंगे वुमेन्स डे। उस दिन हम मनाएंगे वुमेन्स डे। काश कि ऐसी सोसाइटी हो कि हमें मनाना ही ना पड़े वुमेन्स डे। हम ढूंढते रह जाएं ऐसी औरतों को। हाँ भाई, है कोई जिसके भाई ने जायदाद में हिस्सा ना खाया हो, हाँ भाई है कोई जिसके भाई ने उसके साथ हक तलफी ना की हो, जिसके बाप ने हक तलफी ना की हो, जिसको जहेज़ के नाम पे जायदाद का छोटा सा हिस्सा दे के घर से निकाल दिया गया। हाँ कोई है ऐसी कि जिसको पढ़ने ना दिया गया हो। हाँ भाई कोई है ऐसी
कि जिसका इलाज ना कराया जाता हो कि नहीं हम मर्दों से इलाज ही नहीं करवाते। हाँ, कोई है ऐसी जिसको करियर नहीं बनाने दिया गया हो कि ख़ानदान में किसी ने करियर नहीं बनाया आज तक। हाँ भाई, कोई है ऐसी कि जिसके साथ आँखों आँखों में सेक्स हरेसमेंट नहीं होती, सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं होती, जिसको ऑफिस में ओवर टाइम के बहाने देर तक ना बिठाया जाता हो, जिसको छोड़ने की ऑफरें ना की जाती हो, जिसको बहाने बहाने से ऑफिसों, बाज़ारों और स्कूलों और कॉलेजों और स्टोर में टच ना किया जाता हो। है कोई ऐसी, हम आवाज़ें लगाएं और कोई औरत हमें ऐसी ना मिले। उस दिन हम वुमेंस डे मनाएंगे। हम खुश होंगे कि हमारे मर्द सही मानों में मर्द हुए और हमारे बाप भाई बने। उस दिन होंगे हम खुश। उस दिन हम फील करेंगे कि हाँ, हमें मर्द, बेहतरीन मर्द मिले हैं दुनिया के। अभी क्या मनाना? अभी तो सड़क पे टायर पंक्चर हो जाए, 40 आदमी आसपास खड़े होकर देख रहे होते, हंस रहे होते, दांत निकाल रहे होते। हाँ, जिस्मानी तौर से थोड़ी सी कमज़ोर है वो, लेकिन अगर बीवी किसी की मर जाए तो शौहर घर नहीं संभाल सकता, लेकिन मर्द किसी का मर जाए तो वो औरत माँ और बाप दोनों बल्कि पाल लेती है, इतनी मजबूत है वो। तुम उससे उसके माँ बाप छुड़ा देते हो, बहन भाई छुड़ा देते हो, नौकरी छुड़ा देते हो, तालीम छुड़ा देते हो, बाज़ औक़ात बच्चे भी छीन लेते हो, वो ज़िंदा रहती है, वो रहती है। औरतों की मजबूती आप देखें तो ऐसी ऐसी औरतें जिनके शौहर नशा करते, शराब पीते, मारते हैं, पीटते हैं, फिर भी अपने दुखों को संभाल के दिन भर वो काम करती फिरती हैं। मर्दों के अंदर ये हौसला नहीं होता। उनकी बीवी ख़राब मिल जाए, 4 मर्दों के बीच में बैठ के गाते फिरेंगे, यार हमारी बेगम को तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो खाना पकाती ही नहीं है, वो तो पुअड़ है, वो तो ये। और अल्लाह ना करे बीवी गुजर जाए तो चेलम से पहले अपने दूसरी शादी के चक्कर में फुदकने लगते हैं। बच्चे नहीं संभलते भाई हमसे खाना नहीं होता, अब सफाई करें घर जाके। तो जब तुम कुछ करने लायक ही नहीं हो तो किस बात का इतराना है? वो कर लेती है, बच्चों को भी पाल लेती है। वुमेन के सारे हुकूक वही हैं जो इंसान को मिलने चाहिए। इस चीज़ को छोड़ दे कि मर्द है, औरत है, कि ट्रांसजेंडर है, कौन है। हर इंसान का एक हक़ है। खुराक अच्छी, तालीम अच्छी, सेहत अच्छी, रिहाइश अच्छी, इलाज अच्छा, बस। उसके बाद उसे सस्ता कपड़ा पहनाओ, महंगा कपड़ा पहनाओ, वो तुमसे कोई फरमाइश करती है, कभी रूठती है तो मनाओ, क्योंकि रूठ जाना और मना लेना भी सुन्नत है। 4 शादियाँ सुन्नत है तो रूठ जाना और मना लेना भी तो सुन्नत है, वो नहीं याद रहती। ये भी तो सुन्नत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेट के बाहर दरी बिछा के सो गए, क्योंकि उन्होंने गेट इस वजह से नहीं बजाया कि अंदर बीबी आयशा की नींद ख़राब ना हो जाए। और बीबी आयशा दरवाजे की दूसरी तरफ दरी बिछा के सो रही थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो मैं दरवाज़ा खोल दूँगी। सिर्फ एक दरवाजे का फ़र्क था और दोनों एक दूसरे का एहसास करके, वो उनके एहसास से वहाँ सो रही थी ज़मीन पर कि वो बाहर से आएँगे तो मैं दरवाज़ा खोल दूँ, और वो उनका एहसास करके घर के बाहर ही ज़मीन पे चादर बिछा के लेट गए कि नहीं, नींद ख़राब नहीं हो। यहाँ तो सोते से उठाया जाता है, उठो, पता नहीं है मेरे चाय का टाइम हो गया है। जो चाय दिए तो किस तरह की बना के दिए, वो तो आपसे नहीं कहती। उसको इतने कटहरों में खड़ा कर दिया है शादी के लिए, लंबी हो, गोरी हो, पढ़ी लिखी हो, ऐसी हो वैसी हो, जहेज भी लाए, पैसा भी लाए, ये भी लाए, वो भी लाए, और आपके लिए सिर्फ एक स्टैंडर्ड, बस मर दो। अब मारता पीटता कोई बात नहीं बेटा, सब्र कर लो, कुछ नहीं बेटा, हो जाता है। हमने नहीं किया क्या? हमने नहीं किया क्या? जिस दिन हम ये सब चीज़ें छोड़ देंगे ना, उस दिन वुमेंस डे अच्छा लगेगा। बाकी अभी मुनाफ़क़त है, बहुत दूर है मुझसे, बहुत दूर है मुझसे।